मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों डेली की तरह आज भी हम लोग कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर आए हैं जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों कल तक हम लोगों ने 89 तक कर लिए थे, आज हम लोग 90 से आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, बलिम याचते वसुधाम, अर्थात बलि से पृथ्वी को मांगता है। यहाँ पर याचते में याच धातु है जो द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत आती है और जो अकथितंचा सूत्र के अंतर्गत आती हैं। कह रहा है मित्रों इस वाक्य में वलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है। पहला ऑप्शन है वलि गौड़ कर्म है, सही है। दूसरा है अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है, ये भी सही है। तीसरा है अकथितंचा सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, तो मित्रों ये भी सही है। यहाँ पर हमारे तीनों सही होने के कारण उपरोक्त सभी कारणों से ये ऑप्शन सही है। मित्रों तो जो हमारा द्विकर्मक धातु हैं उनके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। अपादान आदि को हम अपादान आदि ना कहना चाहें तो हम क्या है, द्विकर्मक धातु होने के कारण वहाँ कर्म कह देते हैं जो अकथितन चा सूत्र के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है द्विकर्मक धातु उदाहरणम अस्ति। कौन सा द्विकर्मक धातु का उदाहरण है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापका छात्रम प्रश्नम पृच्छति। यहाँ पर अध्यापक जो है छात्र से प्रश्न पूछता है। तो मित्रों यहाँ पर पृच्छ धातु होने के कारण अध्यापका छात्रम प्रश्नम पृच्छति सही है। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। वैसे छात्र से मित्रों यहाँ करण है, लेकिन पृच्छ धातु होने के कारण यहाँ छात्र में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है जो द्विकर्मक धातु के अंतर्गत आती है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, वृक्षात अब चिनोती फलानी। तो मित्रों यहाँ पर ची धातु होने के कारण जो वृक्षात है अपादान है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अत्र विवक्षितम कर्म भवेत। तो यहाँ पर मित्रों कर्म किस में होगा, तो यहाँ पर वृक्षात में कर्म हो जाएगा जो वृक्षम सही हो जाएगा। यहाँ पर वृक्षात अपादान को हम ना कहना चाहें मित्रों तो कर्म कहेंगे, तो यहाँ पर हमारा वृक्षम सही हो जाएगा। तो मित्रों वृक्षम द्वितीय व्यक्ति क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर अविचिनों में ची धातु होने के कारण जो द्विकर्मक धातु के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मित्रों अकथितंचा। अकथितंचा जिसे हम ना कहना चाहें, अपादान अधिकरण आदि को संप्रदान ना कहना चाहें, तो इस सूत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर मित्रों कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा, तो यहाँ पर है वृक्षम पुष्पम अभिचिनोति। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मित्रों यहाँ पर है 94 का देखेंगे, कह रहा है अकथितंचा इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तो पहला ही सही है, मालवकम धर्मम ब्रूते। क्या हो जाएगा, मालवकम धर्मम ब्रूते सही है। आगे है अकथित कर्म का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो देवदत्तम सतम मुष्णाति। क्या है मित्रों, देवदत्तम सतम मुष्णाति। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पर मुष धातु है मित्रों। नेक्स्ट है भिक्षुका याचते। भिक्षुका याचते, तो भिक्षुक मांगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, श्रेष्ठिनम। यहाँ पर याच धातु होने के कारण श्रेष्ठम द्वितीया लगी है। आगे है निम्न में द्विकर्मक धातु नहीं है। भैया कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है, तो मित्रों द्विकर्मक धातु के अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। तो कौन सी नहीं है, दूह याच पचदंड ये भी है मित्रों, मथ मुस मथ भी है, और जी कृष नी कृष ये भी है मित्रों। तो हमारी कौन सी नहीं है, मन है जो है वो नहीं है। आगे है, ये भी महत्वपूर्ण मित्रों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, टीजीटी में भी एक बार पूछा गया है कि सत्रभा स्वर्गम अगच्छन वाक्य का जो अड़ंत रूप होगा, जो कौन सा रूप हो जाएगा मित्रों, 98 का हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 17 का हो जाएगा शत्रुन, द्वितीय की बहुवचन हो जाएगा शत्रुन स्वर्गम अगम्यत। आगे देखेंगे मित्रों,
यहाँ पर इनमें शुद्ध रूप कौन सा भैया? शुद्ध रूप हमको बताना है। ग्रामात परिता, परिता के योग में द्वितीय होती है ग्रामात, ग्रामीण, ग्रामस, ग्रामम। तो मित्रों ग्रामम में द्वितीय हो जाएगी, परिता के कारण हुई है। जैसे आपने सूत्र भी सुना होगा, अविता परिता समया निक्साहा प्रतियोगी अपि के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। यहाँ पर इनमें से परि कर्म प्रवर्चनीय होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा? भाग। आगे देखेंगे मित्रों, एक सूत्र है अधिसींग स्थासाम कर्म, ये इसी से संबंधित हैं 2-3 प्रश्न। यहाँ पर है अधिसींग स्थासाम कर्म। तो मित्रों यहाँ पर अधि उपसर्ग है, जबकि सींग, स्था और आस धातु है। यहाँ पर कह रहा है कर्म का उदाहरण है। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा अधि वैकुंठम अध्यास्ते। तो अधि प्लस आस्ते, अधि उपसर्ग है और आस धातु होने के कारण ये उसी का उदाहरण हो जाएगा। वैकुंठम अध्यास्ते, वैकुंठ में बैठता है या ठहरता है। तो दूसरा ये ऑप्शन सही 101 का मित्रों। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट मित्रों, अधिसींग स्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है भैया किससे? तो हमारा द्वितीय विभक्ति से ही संबंधित है। और आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर अधिवसति वैकुंठम हरि। हरि जो है वैकुंठ में बसते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। किस सूत्र से सिद्ध होता है? तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा उपान बद्यांग वशा। क्या मतलब? तो यहाँ पर उप अनु अधि आंग, ये 4 उपसर्ग बस धातु से पहले आ जाएं। क्या मित्रों? बस धातु से पहले आ जाएं। तो यहाँ पर अधि है, बस धातु है, तो अधि यहाँ पर दिया हुआ है, उप अनुअधि वशा। तो ये इसी के उदाहरण हैं। द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है वैकुंठम में। 103 का आपका चौथा ही सही है। आइए मित्रों आगे देखेंगे। 104 में देखते हैं, अनुहरिम सुराह किस सूत्र का उदाहरण है? ये किस सूत्र का मित्रों उदाहरण है? तो यहाँ पर हीने का उदाहरण है। आगे देखेंगे मित्रों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, 4 ऑप्शन आ जाए। यहाँ पर है कारक प्रकरणे यणन्ताणन्त विचारः अद्यतनेषु कस्मिन् सूत्रे कृतः। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा अकर्म कर्मणि कर्ता सा अणव। फिर से देखते हैं, गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्म आकर्म आकर्मक अणव मणि कर्ता सा अणव, यही आपका सही है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है काला धुनोर अत्यंत संयोग इति सूत्रेण सिद्धम। तो मित्रों यहाँ पर कालवाची और अध्वन समयवाची के योग में जो है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है क्रोशम कुटिला नदी। मित्रों मार्गवाची और समयवाची शब्दों में ही द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर है क्रोशम कुटिला नदी। नदी जो है मित्रों वो कोशवर क्या है? कुटिला अर्थात टेढ़ी है। तो यहाँ पर क्रोशम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये मार्गवाची है। नेक्स्ट मित्रों यहाँ पर है गंगाम यमुनाम चा प्रयागराज अस्ति इति वाक्य रिक्त स्थाने पदम योजनीयम अस्ति। तो यहाँ पर मित्रों क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा गंगाम यमुनाम चा अंतरा प्रयागराज अस्ति, अर्थात अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरा अंतरेण। तो मित्रों यहाँ पर है गंगा यमुना के अंतरा था बीच में, गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है। तो तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों, अंतरा और अंतरेण में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है समया नदी बहती। तो सही मित्रों, समया के कारण अविता परता समया निक्साहा प्रतियोगे अपी के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। यहाँ पर समया होने के कारण जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। तो यहाँ पर नगर दिया हुआ तो हो जाएगा नगरम समया नदी बहती हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों पहला ही ऑप्शन सही है। और भी देखते हैं मित्रों, आगे है तस्मय बिना कथम कथितम। तो मित्रों यहाँ पर बिना के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा तस्मय प्रयोजनम बिना कथम ना कथम कथितम। तो दूसरा ऑप्शन सही है।
आइए मित्रों, दो प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर है मित्रों, अधिवसति वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में बसते हैं में जो अधिवसति रूप बनाने का सही सूत्र कौन सा है भैया? तो यहाँ पर अधि उपसर्ग के बाद बस धातु आई है, तो उपांग वद्यांग बसा, उप अनु अधि और आंग 4 उपसर्ग यदि बस धातु से पूर्व आ जाएं, इन 4 में से कोई सा भी बस धातु से पूर्व हो जाए तो हम क्या है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। उपान वद्यांग बसा सही है। मित्रों आइए आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अधि भुवि रामः में कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो मित्रों 111 का जो है वो पहला ही सही है, क्या है, अधिरीश्वरे। तो मित्रों ये थी संस्कृत व्याकरण में कारक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मित्रों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।